गुरु जी की प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम. I'm thankful to the Dubai Sangat who has invited me on the phone to do the satsang again. I remember 2 years back when I was in Dubai and I enjoyed your hospitality to the great extent, and I met everybody. And I'm thankful to Gandhi auntie, Atul uncle, and my sister Shushma, and my brother-in-law Rajdan, who kept me with them in the house. Thank you, Guruji, for inviting me again for the satsang. The divine life, the divine period, the journey with Guruji, I would call my romance with the Guruji, with my yogi. I really enjoyed all these years with him. Because गुरु तो गुरु ही है, बड़ी मुश्किल से मिलता है. बहुत कर्म किए हुए हो तो इतना चढ़ा हुआ गुरु मिलता है. और उस गुरु के साक्षात जीवित रूप में, when you enjoy that era, that is a very beautiful time of my life which I spent with Guruji. When I went to Guruji, it is my almost 36 years back, my journey with Guruji. I went to Guruji. Everybody goes with the problems. I went with Guruji to the problems. And then there I met him for the first time. I couldn't believe my eyes that such a small little boy could be a guru. Guru means middle-aged man with orange robes and all that. But to my surprise, Guruji jo the, young boy in his safari suit, and that was there. That was my first meeting with Guruji. And a glance of his, I still remember the first time when I met him, that I cannot forget. Guruji कहते होंदे सन. मैंने मन में सोचा कि हाय गुरु है. मैंने बड़ा अच्छा गुरु लभ लिया, बड़ा चंगा गुरु लभ लिया. ठीक है, गुरु लभ लिया तो की हो गया. मैंने कहा जवान मुंडा गुरु लभ लिया, कोई नहीं, अपनी जिंदगी दे नाल भी बुढ़ा ही हो जाऊगा साडे नाल. And we have somebody, a guru, a spiritual teacher to be with you all the time. जय तो गुरुजी, मैं मन आंखें बंद करके बैठी हुई थी, तो मैंने कहा कि गुरुजी, गुरु लभ लिया, मैं गुरु लभ लिया, चलो ऐ मैं गुरु बना लिया. And after some time, to my surprise, Guruji कहंदे ना, तू नहीं लभ्या, मैं तैनू लभ्या. And it was very true. In those days, कहाँ Jalandhar, कहाँ Delhi, nobody knew where it was, how it was. And with my journey started with him. So long it was, and I really enjoyed my journey with him. बहुत से सत्संग है, but I would love to share your संगत जी. गुरु जी जो है, गुरु के रथ पे जो एक बार चढ़ गया, वो चढ़ गया गुरु का रथ. गुरु ने इतना संभाल लेना है, आपको इतना संभालना है कि हाथ में, जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संभाला था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में. किस तरह झंडे पे हनुमान जी थे, पहियों पे शेषनाग थे, and his rath was protected by Kana himself. So in the same way,
हम जब गुरु जी के रथ पे चढ़ जाते हैं, गुरु जी हमें वैसे ही संभाल लेते हैं। सब कुछ मिल जाता है। जब हम छोटे थे तो मेरी माँ हमेशा गाया करती थी, नानक जहाज है चढ़े सो उतरे पार, जो शरदा कर सेम दे पार उतारन हार। बचपन में समझ नहीं आता था कि व्हाट इज शी ऑल द टाइम, पर अब समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं। दैट्स हाउ इट इज। जर्नी विद गुरुजी इज सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, वन कैन नॉट बिलीव इट। मेरे को बड़ी संगत पूछती है कि हम आते हैं, हमारे अंकल ने जुड़े, वो नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं, अंकल नहीं जुड़े, कोई नहीं जुड़ा, सो व्हाट, मेरे अंकल भी नहीं जुड़े हुए थे, बट ही नेवर ऑब्जेक्टेड टू व्हाट आई वांटेड टू डू। मेरे बच्चे नहीं जुड़े हुए, पर मुझे 36 साल हो गए गुरु जी के साथ जुड़े हुए। जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, एंड दैट्स हाउ इट इज। कोई परवाह नहीं, आप अपना काम कीजिए, सबको अपना करने दीजिए। गुरु जी के साथ इतनी पुरानी यादें हैं। नए सत्संग तो बहुत लोगों ने आपने सुने होंगे, तो मैं भी नए पुराने सत्संग सुनाती हूँ आज आपको। इन पुराने टाइम के अंदर जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे, तो गुरु जी कभी सफारी सूट में होते थे, कभी लुंगी और कुर्ता सा पहना होता था सैफरन कलर का, कभी कुछ पहनते होते थे, कभी कुछ पहनते होते थे। संडे को गुरु जी का दरबार लगा करता था। वैसे भी रोज़ शाम को 7 बजे लगता, पर संडे सुबह लगा करता था। एंड वी ऑल यूज्ड टू बी देयर इन दैट हिज दरबार। और गुरु जी वहाँ पर हम लोगों को जल पिलाया करते थे। जल का मतलब बड़े बड़े स्टील के ग्लासेस हुआ आया करते थे, और उसमें जल, गुरुजी एक बड़ी माला पहना करते थे, रुद्राक्ष की थी, पता नहीं किसकी थी, वो उसमें डुबो डुबो के सबको जल पिलाया करते थे, और वो जल अमृत बन जाता था। सबको नहीं मिलता था, किसी किसी को मिलता था, एंड सब अकॉर्डिंग टू जिसमें वो होता था उसके वो देते होते थे। किसी की बीमारी है, किसी को कितनी ज़रूरत है, उतने उसको जल पिलाया जाता था। उतनी 2 बार 3 बार जितनी जिसकी नेसेसिटी थी उतनी उनको जल पिलाया करते थे। एक बार हम लोग बैठे हुए थे तो एक अंकल आए वहाँ पर, और कह लगे कि गुरुजी ए मेरा मुंडा ना बड़ा शराब पीता है। ते गुरु ने कहा अच्छा, ते जल ले आओ। जल लाए और गुरु जी ने अपनी माला डुबोई और माला उसमें करके वो उस बच्चे को दे दी कि तू पी। वो कहना मैं नहीं पींदा। उसके नहीं पी ना, पी पी। उसके गुरुजी मैं नहीं पींदा। उसके अच्छा सूंघ के देख। जब उसने स्मेल सूंघा और गुरुजी की तरफ देखा और कहा कि, और वो गटागट पी गया। तो गुरुजी कहने लगे क्यों, तेन अपनी विस्की का स्वाद आ गया है। पर सिर्फ गुरुजी ने, वो जल था जो गुरुजी ने उसको दिया था। एंड आफ्टर दैट ही नेवर हैड इट। जल प्रसाद की प्रथा कैसे थी वहाँ पर। एक अंकल आए, सरदार जी अंकल थे, वो बड़ी दूर से आए और उनको कहने लगी भाई तू कित्थों आया है। वो कह गुरुजी मैं इत्थों आया, एड़े वाले पिंड तो। उत्थे बड़ा दूर है, 10 घंटे तो किन्ने 10-12 किलोमीटर किवें आया है। कहने गुरुजी मैं साइकिल ते आया। कहना अच्छा साइकिल चला के आया तू। ते
गुरु जी ने कहा भाई इन्हों जल पिलाओ, ये जल पिएगा। फिर उसने क्या, तो जल प्रसाद था वहाँ पर। फिर उसको कहा कि ये बड़ी दूरों आए ना, चाय पिलाओ। सो उसको चाय पिलाई गई। एंड दैट्स व्हाट हाउ वो जल प्रसाद, चाय प्रसाद की प्रथा शुरू हुई वहाँ पर। गुरु जी, हम लोग जब जाते होते थे ना गुरु जी के पास, तो बड़ी लिस्ट बना के लेके आ जाते थे। तो आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, आ भी चाहिए, ओ बड़िया चीज़ां सन चाहिए। तो वहाँ जाके भूल भी जाते होते थे, कई बार मांगते होते भी थे। और गुरु जी मुस्कुरा के कह देते होते थे, जिसले टाइम आएगा ना, मैं तुम सारिया चीज़ां तुहानूं मिल जाएंगियां, सारिया चीज़ां मिल जाएंगियां। तो संगत जी, एक दिन गुरु जी जाने लगे, हम लोग ने भी पकड़ लिया कि हम गुरु जी के पास ये लेंगे। तो हम लोगों ने, गुरु जी उठ के जान लगे, हमने तो लोगों ने टांग पकड़ ली। नहीं गुरु जी, उनसे तुसी दे के ही जाओगे, सब कुछ देखेगा। गुरु जी हंस पड़े और अपना हाथ सिर पे रखा। मांगना क्या था, जैसे ही उन्होंने वो हाथ सिर पे रखा, भगवान जाने दुनिया की वो चीज़ मिल गई, वो चीज़ मिल गई। उसके बाद आज तक मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ मिल गया उस परमात्मा से। जब मैं गई तो आई हैड प्रॉब्लम्स। मेरा जो लेफ्ट वेंट्रिकल था, दैट इज़ half working, and my pulmonary vein had become very thin. So I had this thing. So I took my reports to the Guruji. वो रिपोर्ट्स में लेके तो नहीं गई, पर मैं कमरे में ही रख गई। इट वॉज इन माई टैची। जब गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनके पैर पकड़ के घुटनों पे सर रख के बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कहते ना मैं तेरी रिपोर्ट पढ़ ली। एंड दैट्स हाउ इट वाज। एंड ही गेव मी। उतनी है सब कुछ, पर आज कितने साल हो गए हैं जिंदगी में चलते हुए, ये उनकी ही देन है। एंड ही गिव्स व्हाट ही हैज टू गिव, एंड ही गिव्स यू मच बियॉन्ड व्हाट वी ऑल डिजर्व। एक दिन इंजॉय कि असी उत्थे बैठे हुए सी ते गुरु जी कहन लगे कि ये जी कुड़ी ना बड़ी दूरों आती है, दिल्लियों आती है। दिल्ली उस टाइम दिल्ली और जलंधर का बहुत बड़ा बीच का रास्ता हुआ करता था। एंड इट वॉज नॉट ईजी टू गो टू जलंधर। 6 घंटे बस लेती होती थी। और टू रीच ISBT इट यूज टू टेक टाइम। गर्मी में शीशे टूटे हुए बस के, गर्म हवा लग रही है, सर्दियों में शीशे टूटे हुए तो ठंडी हवा लग रही है। एंड दैट्स हाउ इट वॉज। पर हम लोग गुरु जी के पास जाते होते थे। गुरु जी कहते ना, एक कुड़ी बड़ी दूरों मेरे वास्ते आ, तो ये मेरे वास्ते आंदी है। जिंदगी का सब कुछ मिल गया जब गुरु जी ने ये वाली बात हम लोगों को बोली। एंड दैट्स ऑल। एक बार हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो रात हो गई थी और बड़ा आतंकवादियों का टाइम चल रहा हुआ था। तो गुरु जी से आतंक इतना चल रहा था कि रात को 7 बजे के बाद कोई घर से निकल नहीं लग सकता था। इट वॉज इतना डरावना, और स्ट्रीट लाइट्स टूटी हुई, सब कुछ टूटा हुआ, डर लगता था रात को जाते हुए। तो एक दिन शाम हो गई, तो 7 बज गए। तो गुरु जी के पास बैठे हुए थे, तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा। मैं कि गुरु जी, कहना ना अभी दिल में ही था। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी,
कहते जा बाहर रिक्शा खड़ी है तो उधर से चली जा। मैं वहाँ पर बैठी, रिक्शा में चढ़ी। रिक्शे की सिर्फ एक सामने की लाइट जल रही थी एंड दैट वाज ऑल इट वाज। मैंने रिक्शे की लाइट चलाई और हम लोग वहाँ पर बैठे हुए जाते जा रहे थे। वो जो रिक्शा वाला था ना, उसने शब्द से गाने शुरू कर दिए। जब शब्द गाए और वो गाता गया और मैं सुनती गई और पता नहीं कब रास्ता बीत गया और हम घर चले गए। पहुँच गया। मैंने कहता कि भैना आ गया तेरा घर। मैं किसी के घर ठहरी हुई थी। उसने कुंडा खड़काया और आज ही तोड़े मेहमान आए ना, और मैं अंदर चली गई। आई वेंट इनसाइड। तो दूसरे दिन मैं गई, फिर गुरुजी के पास गए, बिकॉज हम लोग जलंधर में थे। गुरुजी के पास गए और मैं कहा गुरुजी, कहंदा ना मेरे शब्द तेनों किवें लगे? गुरु तुहाडे शब्द किते? वो तो रिक्शा वाला चला रहा सी। कहने नहीं मैं सा। मैं कि तुहानू तो इत्थे छोड़ गई तो तुसी की कौन सी? विद एज द मैच्योरिटी कम्स। वो कहते ना गुरु ना सब थाई पहुँच जाता है। इत्थे भी आ, उत्थे भी आ, मैं उत्थे भी आ, मैं उत्थे भी आ, मैं सब जगह, मैं एक टाइम 10 जगह पहुँच सकता। एंड देन यू नो आई बिलीव्ड कि नहीं, कुछ चीज़ तो है इसमें। पर फिर भी ये मानने को मन तैयार नहीं था कि ये भगवान शिव ही है जो हमारे सामने बैठे हुए। तो सिलसिला चलता गया, चलता गया, चलता गया। इसी तरह हम आते गए, बैठते गए, रोज आते जाते रह गए। एक दिन हम लोग सारे बैठे हुए थे तो गुरुजी ने कहा तू कित्थे ठहरी है? मैं क्या गुरुजी मैं तो मैस ठहरी है। गुरुजी कहते ना कुड़ियाँ जिहड़ियां आंदियां ना वो मैसां च नहीं रहिंदियां, किसी दे घर रहा कर। अच्छा गुरुजी ठीक है, जो कुछ भी है। दिन में पूरा हम लोग वहीं बैठे रहते थे, रात को हम लोग अपने घरों में जाया करते थे। When we went there, वहाँ पर, और गुरुजी एक दिन मैंने कहंदे ना कि मैं तेन 10वां द्वार विखावां। मैं गुरुजी 10वां द्वार की हुंदा है? मैनूं तो पता भी नहीं 10वां द्वार की हुंदा है। मैनूं नहीं पता 10वां द्वार की है। मैं ते वो चीज़ देखनी है, तुसीं की हो मैनूं ऐ पता कर बस। मैं अपने गुरु के बारे जानना चाहती हाँ, मैनूं होर कुछ भी नहीं लेना देना। तो गुरु जी कहते हैं अच्छा, मुस्कुरा गए। कहने लोग तो पिछे पैंदे कि सानू 10वां द्वार दिओ ते फलान दिखो। मैं तेन दिखा रहा तो तू देखती नहीं। ना गुरु जी मैं नहीं देखती। पता ही नहीं था कि उस टाइम 10वां द्वार क्या चीज़ होती है। और गुरु जी ने कहा अच्छा, हम लोग सब 2, 3, 4 लोग बैठे हुए थे। तो गुरु जी ने ऐसे ही आंखें बंद हो गई और गुरु जी ने अपना रंग रूप दिखाना शुरू कर दिया। जब हम वहाँ पर बस आंखें बंद हुई, किस दुनिया में पहुँच गए, वो दुनिया के सैर में आज आपको कराती हूँ। जब आंखें बंद हुई, ऐसे लगा कि पता नहीं कितने झरने, नदी, फूल, बगीचे, क्या क्या नज़ारे नज़र आए। इतने ब्यूटीफुल नज़ारे नज़र आए कि हद नहीं कहने। जब आगे जाते गए तो फिर वहाँ पर पहुँचे तो देखते हैं कि इतनी बर्फ़ नज़र आए, पहाड़ बर्फ़ों के नज़र आ रहे हैं। और अब तो सारा पता लग जाता है कि क्या क्या चीज़ है, पर उस समय कोई लिंक नहीं पता था। नो यूट्यूब, नथिंग वाज देयर एंड वी डिडंट इवन नो। वी ओनली हैड कैलाश पर्वत का नाम ही सुना हुआ था। पर गुरुजी ने उस टाइम वो सारे नज़ारे दिखा दिए।
पर्वत पे बर्फ़ों पे चढ़ाते चढ़ाते लेके जा रहे। फिर एक जगह में वहाँ पर जब मैं पहुँची तो उन्होंने मुझे शिव जी का वो जो चंद्रमा होता है, वो नदी, वो सब दिखा पड़ा। और जब मैं देखूं आधा शंकर आधे शिव, कभी नजर आए, कभी गुरु नजर आए, कभी शिव नजर आए। पर मैं सोचूं ये क्या है क्या नहीं है, पर अचेतना थी, चुप करके देखते गए क्या क्या आया। उसके बाद उससे भी ऊपर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जो मैंने नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे वो सारे उतर गए, और उस टाइम दूसरे चोला आ गया, और उसके बाद भी उतरे गए। इट वॉज जस्ट वाइट लाइट विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड। और वो एक्सपीरियंस आप महसूस कर सकते हो, किसी से बता नहीं सकते हो। जैसे मीठा हम खाते हैं तो वो जो मिठास की वो जो मन में टेस्ट है वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो उसी तरह उसको हम कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर सके कि वो जो एक्सपीरियंस, इतना मीठा एक्सपीरियंस कभी हमने एक्सप्रेस ही नहीं मैं कर सकती वर्ड्स में, इट्स बियॉन्ड बियॉन्ड वर्ड्स। उसके बाद घूमते रहे, अपना चोला उतर गया, दूसरे चोले पड़ के घूमते रहे, ऊपर तक जाते रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ गुरुजी ले गए, इतनी जगहों पे गुरुजी ले गए कि हद नहीं कहने की। और फिर वापस जब आए तो नीचे शाम का सत्संग शुरू हो गया था, और हमने गुरुजी की तरफ देखा और गुरुजी के पैर में पड़ गए और पैरे हाथ लगाया। तो गुरुजी ऊपर उठ के देखते हैं, कहते न सचखंड दा सैर कर आई है। मैं क्या हाँ। कहते ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। So that was how my journey started with Guruji, and my beautiful experience with Guruji. It's beyond imagination, beyond expressions, beyond everything. चलते जाते हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी अपना दृश्य दिखाते रहते हैं, छोटी छोटी कल्पनाएं करते रहते हैं। एक बार हम एक आंटी और मैं, हम लोग गुरुजी के बर्थडे था, वहाँ पर हम लोग गए। तो वो आंटी कार चला रही थी, हम लोग वहाँ पर गए। जब हम वापस आए तो मुझे बहुत सारा लंगर किसी ने दे दिया, संगत वालों ने कहा आंटी तुसी लै जाओ। मैंने कहा इतना सारा लंगर मैं क्या करूँगी। पर जहाँ हमारी रेड लाइट आई, एक कार खड़ी हुई, आके कहते हैं आंटी आप वहाँ से एम्पायर स्टेट से आ रहे हो। मैंने कहा हाँ। कहते ये आपके पास प्रसाद है, हमको भी दो। वो हमने दे दिया। फिर एक रेड लाइट आई, फिर इस तरह करते करते वो सारा काफ़ी सारा लंगर वो बढ़ गया। सो गुरुजी ने पहले पता था कि ये लोग मिलेंगे और इस तरह तुम सत्संग करते रहोगे और देते रहोगे। ये गुरुजी की वो थी। एक दिन मैं गुरुजी के पास गई तो मेरे अंकल आर्मी में, एयरफोर्स में पायलट, तो वहाँ पर मैं गई तो मैंने उस गुरुजी के पास हम बैठे रहे। वो जब बाहर आउट स्टेशन जाते थे तो मैं गुरुजी को जानती होती थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी आ गई हैं। मैं कहा जी गुरुजी आ गई। तो गुरुजी से आज्ञा लेने लगे और करने लगे। गुरुजी कहते आज नहीं जा, तो कल चले जाए। तो मैं कहा नहीं गुरुजी मैं पहुँचन दो, मैं दस के नहीं आई। गुरुजी वो मेहता आएगा तो कुट पाऊगी, मैंने बड़ी जोर दी। नहीं उदा ना उत्थे जहाज खराब हो गया बैंगलोर। कहाँ जलंधर, कहाँ बैंगलोर, कहाँ सब कुछ। वहाँ पर गुरुजी ने इस तरह
कहा। और आप मानते होगे, उस दूसरे दिन जब मैं गई वापस तो मैंने उनसे पूछा कि आप कल आने वाले थे, आज आए हो? कहते मेरा ना बेंगलोर जहाज खराब हो गया सी। सो गुरु जी देखिए जाने जान है, जब जब उन्होंने अपने पास बिठा के रखना है तब तब वो अपने पास बिठा के रखते हैं। और जो जो जिस जिस जब जब तुमको देना होता है तब तब देते हैं। जिस तरह तुमको जोड़ना होता है वो अपने आप जोड़ते हैं। मैं दिल्ली से शिफ्ट होके गुड़गांव में आई तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं नवी है कि यहाँ सत्संग कोई नहीं, कुछ नहीं, मैं की करा, किस तरह करा, समझ ही नहीं आई। तो मैंने गुरु जी को कहा, मैं बैठी हुई थी मंदिर में, मैंने गुरु जी का ला सारी दुनिया ते तुहाडे चरਨਾਂ ਨੂੰ देखती रहती है, देखती रहती है। गुरु जी तुसी मेरे चरण भी कभी देखो ना, मैनू सत्संग दिओ इत्थों दे गुड़गांव विच। मैनू 15-20 दिन महीना हो गया घर बैठे, आई वॉन्ट सत्संग फ्रॉम दे। तो गुरु जी आप नहीं मानते होगे संगत जी, कैसे गुरु जी कनेक्ट करते हैं। एक मुझे अनोनिमस कॉल आती है और कहते हैं कि कमलेश आंटी। मैंने कहा हाँ। अच्छा रॉन्ग नंबर। फिर मैंने कहा, फिर आई कमलेश आंटी, कहता जी रॉन्ग नंबर। तीसरी जब पर फिर आया, मैंने कहा सुन काकिया किहदे नाल गल पिया करना है, तू कौन है, किहदे नाल गल पिया करना है? कहता मैं अपनी आंटी नूं ढूंढ रहा हाँ। तो अच्छा पहले तू अपनी आंटी नूं ढूंढदा रही, पर इस आंटी नाल गल कर ले तू मेरे नाल, अपनी तेरी तो मिल ही जाओगी। मैं क्या देख मैं इस तरह है वा एंड मैनू कोई सत्संग नहीं मिलता पिया, कोई कुछ नहीं मिल रहा, मैं बहुत दुखी हाँ और मैं सत्संग ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने थे गुड़गांव की संगत नहीं मिल रही। एंड ही सेड अच्छा। मैंने कहा आप मेरा नंबर सेव कर लो और जहाँ जहाँ जैसे सत्संग होता है आप मुझे भेज दो। देखिए, और वो जो फ़ोन करने वाला था, जो अनोनिमस कॉल जिसने मेरी दी थी, वो कमांडर शर्मा अंकल थे। तो ऐसे गुरुजी अपने भक्तों को जोड़ते। तो एक दिन और बात हुई, तो गुरुजी के पास हम मत्था टेकने गए तो गुरुजी के ना बड़े बहुत बड़े चरण पड़े हुए थे। तो मैंने कहा गुरुजी हाय हाय तुसी ते किन्ने कूले कूले पतले पतले पैर होंदे सन कि वो पैरों के ऊपर बाल आ गए थे। तो मैंने कहा गुरुजी सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो मैनली? फिर मैं देखती रही चरणों के। मैंने कहा गुरुजी कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे उस एक रोम आपका है ना उसमें जगाते थे। लोग कहते हैं गुरुजी मेरे रोम रोम में बस जाओ, पर मैंने गुरुजी को कहा मुझे उस एक रोम में मुझे अपने चरणों के उसमें जगह दे दो। तो गुरुजी ने जगह दे दी। उस दिन के बाद वो चरण मेरे आंखों के सामने से नहीं हटते हैं। इस तरह गुरुजी जोड़ते हैं। कहाँ से फ़ोन आता है, किधर आता है, कैसे आता है, सब गुरुजी के साथ जुड़े रहते हैं। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई पानराय में तो हमारे पास बिल्कुल संगत नहीं थी, कोई संगत नहीं थी गुरुजी की। बड़ी परेशान, बहुत परेशान। तो घर से मैं बाहर निकली तो हमारे फ्लैट के सामने ही एक दरवाज़ा खुला था और मैं किसी से कंप्लेन कर रही थी कि मैं इत्थे महीने दी आई हाँ, इत्थे ते कोई संगत ही है कोई नहीं, बंदे बंदे दी जात ही कोई नहीं, नवा लोग ही कोई नहीं। और जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और लिफ्ट के पास आई और मेरी नज़र गई, ये जो स्वरूप सामने पड़ा हुआ है ये मुझे बाहर मेन डोर दरवाजे के सामने मिल गया, दिखा। और मैंने ना
पागलों की तरह अंदर घुसती आई, जय गुरु जी, नॉट नोइंग हु दे वेर, बट जय गुरु जी करती करती। मैंने कहा जिन्होंने इतना बड़ा स्वरूप रखा हुआ है, लगाया हुआ है, अभी तो सामान भी अनपैक नहीं हुआ है, तो वो जरूर गुरु जी की संगति होगी। तो गुरु जी ने मुझे इतनी प्यारी संगत दे दी। दिन ब दिन हमारी संगत बढ़ती ही गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। And now we are so many families, more than 200 families in Palm Drive, जो गुरु जी के संगत में बनी हुई है। हम लोग मंत्र जाप का एवरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ हम लोग मंत्र जाप का 1 घंटे का करते हैं मॉर्निंग में। एंड दैट्स हाउ इट इज़ विद जर्नी विद गुरु जी। कहने को तो बहुत कुछ है, मानो तो बहुत कुछ, नहीं मानो तो बहुत कुछ नहीं। सब कुछ देते हैं, जो उन्होंने देना है वो देते हैं, और अपनी हैसियत से ज़्यादा देते हैं, मानने से ज़्यादा देते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ। व्हेन मेरे अंकल चले गए और आई वॉज एट होम फॉर 1 month, आई डिडंट गो आउट। माई डॉटर इन लॉ सेड कि आप घर के बाहर जाओ, कहाँ जाना चाहते हो आफ्टर 1 month? मैंने उसको बोला मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ। शी सेज ओके। आई वेयर वो, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स, वेरी शैबी दे वेयर। शी सेज आज ये कपड़े पहने हैं, इसके बाद ऐसे कपड़े नहीं पहनो। शी सेज गो टू योर गुरु जी, take colors with you and paint your life as you want to do it. मैं सारे रास्ते गई, सोचती गई, उसकी बातें सोचती। इतनी देर में मुझे OLX का एक बोर्ड नज़र आया। मैंने कहा गुरु जी इत्थे तो चीज़ां विकदियां ना, और खुद बोल रही हूँ, खुद जवाब दे रही हूँ। एंड गुरु जी कहते हैं कि बेचेंगे? मैं कहा गुरु जी मैं अपने गम बेचूंगी, आपको खरीदोगे? उसने कहा हाँ खरीदूंगी। किन्ने दे बेचेंगे? जिन्ने तू बेचेंगी मैं तो उसका डबल दाम लगाऊंगा। ठीक है गुरु जी। आई वेंट टू द बड़े मंदिर, crying all the way I was just crying. And then I went there. I had chai samosa and over there. और मैं गुरु जी ने कहा गुरु जी मैं एक पेंट ब्रश ਜਿਹੜਾ है और रंग ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ छोड़ के जा रही हूँ। Now you have to paint my life. How you want to paint, what colors you want to paint it, you just fill them with those colors. संगत जी वो दिन गया और आज दिन आया। गुरु जी ने ऐसे अपने चरणों के साथ मुझे जोड़ लिया, और मैं भूल भी गई कि मेरे एक अंकल भी थे। इतनी लगन में लगा लिया। So now he's painted my life with his colors and in front of you doing the satsang. तो वो हर चीज़ को संभाल लेते हैं, हर चीज़ को कर लेते हैं। संभालने चाहिए। लोग कहते हैं कि गुरु जी तब भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। पटियाले में अंकल हैं, मतलब अंकल थे वो दर्शन अंकल। उनका घर बहुत बना हुआ है नीचे, वो रहते हैं नीचे, वो खुद रहते हैं विद हिज 2 sons, daughter in laws, grandchildren रहते थे। ही इज नो मोर नाउ, ही जस्ट लेफ्ट फ्यू मंथ्स बैक। और ऊपर उन्होंने गुरु जी का कमरा दिया हुआ है। गुरु जी का बड़ा बेडरूम है, उसके साथ बाथरूम है, एक बड़ा हॉल सा है जो उन्होंने सत्संग वहाँ पर होता रहता है, लंगर बनता रहता है।
उस घर में ऊपर कोई भी नहीं होता, बाथरूम में से जो गुरुजी के बेडरूम के साथ जो बाथरूम है उससे नहाने की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है ऊपर कोई नहा रहा है। और when you go, तो जब हम अपने आप को पहुंचते हैं, कितना गीला होता है तौलिया, वैसे गीला होता है, और जो साबुन है उसके ऊपर वो फ्रॉथ सी आई हुई होती है। और उनका बेडरूम जो है, रात को रोज़ वो जल दूध वगैरह सब रख के सोते हैं, और सुबह जब उस बेड कमरे में जाओ तो वो बेड शीट के ऊपर, बेड कवर के ऊपर सिलटे पड़ी हुई होती हैं जैसे कुछ सोया हुआ है। तो स्टिल ही इज omnipresent. He never went at all. He was always with us. He is there. He's always with us. He will never leave us alone. Because now Guruji, जब हम राम की बातें सोचते हैं तो राम की एरा की बातें लोग बहुत करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर कृष्ण भगवान के साथ हुआ, उस एरा की लोग बातें करते हैं, बुक्स में लिखा जाता है, सब कुछ किया गया है, हाउ पीपल वे देयर एंड हाउ। नाउ दिस इज आवर गुरुजी's era. We lived with him. We enjoyed life with him. This era, around 2000 years or whatever it is, it will be still in the books. हम जैसे ही लोगों का, जैसे वो लोग थे वैसे हम लोग भी हैं, हम लोगों का भी वर्णन किया जाएगा उन सबके साथ में जो गुरुजी के साथ गुरु में। गौरव अंकल देखिए कितना सुंदर बड़ा मंदिर कैसे संभाल के रखा हुआ है, कैसा रखा हुआ है, उनका भी नाम लिया जाएगा। जो जो गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं, जनरल कपूर, कमांडर शर्मा, बहुत जितनी भी संगत है सबके नाम लिखे जाएंगे, एंड एवरी पीपल विल बी रिमेम्बर्ड इन दैट टाइम्स टू कम। So this is our Guruji's era. We have enjoyed life with him. We are enjoying life with him. We have जो पुरानी संगत, हम जैसे संगत थी, हमने उनको भगवान रूप में समझा ही नहीं, हमने उनको माना ही नहीं। बड़ी देर लगी समझने में कि ये कौन है, क्या है, कैसे है। जो नई संगत आई है उनको एकदम वो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया उनका गुरुजी के साथ में जुड़ने का, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनको भगवान रूप माना है और हमने तो गुरु रूप में माना है। दैट इज ओनली द डिफरेंस। और वो डिफरेंस तो कुछ भी नहीं, लीलाओं की डिफरेंस है बस। एक दिन गुरुजी बैठे हुए थे तो हमने कहा गुरुजी तो चलते नहीं हैं, नीचे पैर नहीं रखते, तो गुरुजी के पैर कंधे के करने हो सकते, कभी हम ऐसे करें और गुरुजी के इधर लगाएं, गुरु ऐसे करें और गुरुजी को के करके ऐसे करें, कोई मिट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक दिन हम लोगों ने, उनके एक ड्राइवर छगन अंकल हुआ करते थे, who used to really love us and guide us and all these things। अभी बहुत वृद्ध हैं, वो लुधियाने में रहते हैं। तो ही उस टाइम में गुरुजी पैर थल्ले नहीं रखते होंगे, ए गुरु परमात्मा इंज ही चल रहा है हवा विच। अरे ऐसे कैसे चल सकता है, वन कुड नॉट बिलीव इट। फिर हमने गुरुजी के एक दिन पैर धोए, आप नहीं मानते होगे, कुछ नहीं निकला, ओनली क्लिस्टर क्लियर वाटर वाज देयर। इस अंकल इनू की करिए, वो कहते वंड लो इनू शीशिया च पा के घर लै जा।
पता नहीं था कि ये एक जल ऐसे बना है। मैंने लाके किचन में रख दिया कि सच्चा पानी है, सुच्चा पानी है। वो करते करते पीछे पीछे किचन के ऊपर पीछे चला गया। आफ्टर 6 months सफाई करने लगी तो देखा कि गुरुजी का वो जल की बोतल नजर आई। संगत जी, वो जल वैसे का वैसा था, कुछ भी नहीं हुआ। इट वॉज क्रिस्टल क्लियर। नहीं तो पानी रखो जल वो हो जाता है, पर उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सी, क्रिस्टल क्लियर वाटर था उसमें। गुरुजी के जो भाई हैं वो हमने पिया रखा, उसको करता। गुरुजी के ताया जी के बेटे हैं जो मास्टर जी हैं, तो गुरुजी को वो गुरुजी बहुत छोटे थे तो उनको कहते हैं कि मुंडिया मैनू 10 सनफ्लावर ते कॉलीफ्लावर दा स्पेलिंग दस। उसका मैंने तो पता कोई नहीं, वही याद करके दस। जब याद करके बताया तो याद नहीं हुआ उसको। कहना मैं छोटे जैसे 7-8 साल के भी नहीं होंगे, मैं रख के चपेट उहदे मुँह ते मारी कि तेनू याद नहीं रहता। कहते मैं अभी भी करता हूँ कि गुरुजी को मैंने कैसे चपेट मारी और इन हाथों से। तो एक दिन गुरुजी जो थे बीच में 8 साल गुरुजी किसी को नहीं पता कहाँ चले गए थे। तो वो बलवंत अंकल जी चंडीगढ़ मनी माजरे के बाद एक आता है 48 सेक्टर की कौन सा है, उसमें वो घूम रहे थे। तो गुरुजी ने उसको आवाज़ लगाई, मास्टरा उसके तुसी कित्थे घूमदे पे हो, की करदे पे? उनका नाम लेके बोला, तू कित्थे घूमदा पे? कित्थे गया? 8 साल दा कित्थे सी? असीं ते सोचे तैनू कुछ हो गया है। तो गुरु जी कहते चल आ बैठ गड्डी विच, मैं तेन सारियां गल्लां दस। पर ना वो बातें उन्होंने अभी तक उनको भी नहीं बताई और किसी को भी नहीं बताई। जब हम शुरू गुरु जी के पास जाया करते थे तो गुरु जी एक तुलसी की माला पहना करते थे। तुलसी की माला जब वो पहनते होते थे तो उससे बातें करते थे। वो तुलसी की माला गुरु जी से बातें करती होती थी और वो कहते होते थे शांत हो जा, शांत हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, शांत, ऐसे करके मतलब इस तरह बातें करते होते थे। तो हम जब बैठे थे तो एक सन्यासी टाइप आया गुरु जी के पास में। गुरु जी के पास में जब आया तो उन्होंने कहा कि किवें आया? कहते गुरु जी मैं तुहाडे दर्शन करन आया। अच्छा महाराज मैं तुहाडे दर्शन करन आया। अच्छा वो चलने लगा तो कहने गुरु जी मैंने माला दे दो। गुरु जी ने अपने मत्थे से उठाई और वो माला दे दी। एक बार मन में भी आया कि ये माला कैसे दे दी गुरु जी ने उनको। फिर गुरु जी कहते ना ये जेड़ा मेरा भगत है ना, ये 500 साल पुराना मेरा भगत है, वो इवें दा इवें ही है। और वो 25-30 साल से उस समय समझ में नहीं आई कि क्या कह रहे हैं ये, किससे हमारी पहचान करवा रहे हैं, किससे बात कर कि किसकी बात कह रहे हैं। वो 500 साल का पुराना भगत और अभी भी 25 साल का कैसे लग सकता है, वो बात अभी तक हम लोगों के समझ में नहीं आई। We leave it to Guruji who it was, how it was, and that was very few people were there and very few people knew how it was. हम लोग एक बार गुरुजी कहने लगे कि मैं बनारस जाना, टिकटां खराब, टिकटां हो गई, सब कुछ हो गया, बनारस गए। बहुत पुराना सत्संग है ये, बहुत पुराना सत्संग है।
एंड वहाँ पर असी पहुँचे और मल्ला बुलाया गया, आ नहीं चाहिए, आ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फलाना जेड़ा ओ वाली किश्ती है ना वो बैठ के जा। हम लोग सारे उस किश्ती में बैठे गए, दूसरे घाट की तरफ चले गए, गुरुजी घूमे बैठे सब कुछ किया और थोड़ी फिर आधा पौने घंटे बाद के चलो चलिए। फिर हम लोग वापस आ गए, उसी किश्ती में वापस आए। गुरुजी कहन गुरुजी तुसी करन की आए सी? कहते ना गुरु जी मैं किसी का कर्जा उतारन आया सी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ किश्ती वाला मल्ला है ना, इन्हें मेरी ये मेरा 200 साल पुराना भगत है। पर गुरु जी तो मुसलमान है। कहते की हो गया? 200 साल पहले इसने मेरी बड़ी सेवा की थी, बहुत सेवा की थी, ते मैं इसका कर्जा चुका आया। कैसे गुरु जी? कहते ने 25 साल का जवान मुंडा बीमार बहुत है, जे मैं उसनों ना कृपा करता तो मर जाना सी। तो जवान मुंडा इतनी दूरों मैं उस पर कृपा करना है। इस तरह भी मेरे गुरु जी जाने जान है, सब कुछ करने करन हार है, सब कुछ करते हैं। एक आंटे अंकल थे और गुरु जी ने कहते ना गुरु जी आ मारे ढिड विच बड़ी पीड़ है। गुरु जी अच्छा ए खा लाया दवाई। फिर 2 महीने हो गए उनको आते हुए। एक दिन गुरु जी कहते ना गुरु जी कहते ना अच्छा आ मेरे को। तो गुरु जी ने ना उसकी पेट में उंगलियां मारी। तो कहते गुरु जी आ उंगलां ही मारनियां सन ते पहले ही मार देंदे। एवें मेरा 70,000 तुसी डॉक्टरां ते लगा दिता है। तो गुरु जी उन्होंने कहते ना तू किसी का 35,000 खाता होया सी, उन्होंने तू वापस नहीं दे रहा सी, ओ मैं तेरा कर्जा उतरवाया डॉक्टरों ने दे के। सो इसलिए जो हम जाते हैं डॉक्टरों को बीमारियों के पैसे देते हैं, वो हमारे किसी जन्म पुराने जन्म के कर्जे होते हैं जो हम देते हैं। एक आंटी थी, वो गुरु जी के पास हम लोग सब एक दिन आए, बैठे हुए थे बैठे थे। तो एक आंटी थी तो कहने लगे क्या मंग की मंगना है तू मेरे को? गुरु जी मैंने तो कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है, मैं 75 साल दी हो गई हाँ, मेरे को लै भी है वो भी है सब कुछ है, मैंने कुछ भी नहीं चाहिए। उसके गुरु जी मंग ते लै की मंगना तू? कि गुरु जी जिले मैं गुरु को जावा ते मैं मेरी मौत तुहाडे चरनां विच मेरे अंत आवे। उन्होंने कहा अच्छा चलो। 15-20 दिन बाद वो आंटी आई, उसको कहा भाई इन्हों चाय पिलाओ, चाय प्रशा चाय पिलाओ। उसका होर पीनी है? बस कुछ जी नहीं एक बारी और पी ले। उसने चाय पी, सब कुछ किया और उसने कहा अच्छा आ हुन मेरे को, मेरे मत्थे सिर रख मेरे। ते उन्होंने उसके पैरों के ऊपर सिर रखा और वो वहीं ढेर हो गए। तो इसलिए जो हम मांगते हैं वो बहुत ज़्यादा देता है, इतनी ज़्यादा देता है कि हद नहीं कहने की, बेशुमार चीज़ें देता है। सत्संग तो बहुत है, बहुत कुछ करते हैं। तो एक लास्ट जो छोटा सा सत्संग में और छोटा सा कहती हूँ, मांगना आना चाहिए किसी से। मैंने गुरु जी को कहा गुरु जी लेटी हुई सब, मैं कहा गुरु जी हूँ मैं बहुत थक गई हूँ, इन्नी बुढ़ी भी हो गई हाँ, हूँ मंदिर जान वास्ते ना मैनू गड्डी ऑडी गड्डी दे दो। कहना बस इतना मैंने मांगा। और 2 दिन हुए, मेरी नेबर हुई, उसने कहा कि चलो मंदिर चलते हैं।
आओ आंटी आपको सैटरडे मंदिर लेके जाती हूँ। तो मैंने उससे कहा अच्छा बैठ उससे कहा कि उसने क्या किया, गाड़ी हम जाके देखी तो ऑडी गाड़ी थी। तो ऐसे गुरुजी सबकी सुनते हैं। उस गुरुजी ने मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है सब कुछ करने के लिए, मेरी अपने बच्चों से ज़्यादा देखभाल करती है। तो इसलिए माँ गुरुजी ने क्या, चल ऑडी गड्डी तो तेन मंदिर जाने वास्ते दे देती है, सोच समझ के दी है कि मैं मेंटेनेंस कितों कर दी, नहीं वड्डी गड्डी दी महंगी दी। सो ऐसे गुरुजी है। गुरुजी के साथ जो हमने वक्त बिताया वो कोई कह भी नहीं सकता। हम लोग जब जालंधर जाया करते थे पता भी नहीं था कि ये भगवान है, क्या है, कैसे है। हम लोग जाते होते थे, मतलब 10 घंटे जाने में लग जाते होते थे, थकान हो जाती होती थी। तो दूसरे दिन हम लोग सत्संग के पास गुरुजी के पास बैठे रहते थे। तो एक दिन मैंने गुरुजी ऐसे बैठे हुए थे तो मैंने कहा गुरुजी मैं इत्थे लेट जाऊँ? हाँ, मंदिर ही था, सत्संग था। मैं लेट गई और सिर के नीचे पर्स रखा और चुन्नी ऊपर करके मैं सो गई। तो मैंने गुरुजी सामने बैठे हुए थे। अब हम सिर पकड़ के बैठे रहते हैं कि मैं सो रही हूँ और मेरे दुनिया का मालिक, मेरा परमेश्वर, मेरा दाता, मेरा हर्ता, कल्याण करता सामने मेरा बैठ के चौकीदारी दे रहा है। ऐसा भाग्य किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा सुख, ऐसा वरदान शायद ही कोई जिंदगी में देने वाला हो या मिलने वाला हो। इससे मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। गुरुजी सबका कल्याण करे, सबकी झोलियाँ भरे, सबका घर खुशियों से भरे। मैं तो यही कह रही हूँ, परमात्मा करती हूँ कि जो अगला महीना गुरुजी का बर्थडे है और गुरुजी झोलियाँ भर भर के देखते हैं। मेरी तो यही अरदास है, गुरुजी जिले विले 9 ग्रह, ये जो सूर्य ग्रह लगेगा और जब धरती के सामने सूरज के आ जाएगा, उस सूरज के साथ सारी इंडिया में जितनी भी सब का कोरोना वायरस को आप जला सकते हो तो जला दो। यही मेरी अरदास है और सबके साथ यही अरदास है। गुरुजी ने हमें इंडिविजुअल टाइम दिया है अपने साथ जुड़ने का, अपने साथ रहने का, अकेले करने दिया है। तो स्पेंड मोर ऑफ आवर टाइम विद हिम। मंत्र जाप करो, शिव पुराण पढ़ो, कुछ भी करो और गुरुजी से हाथ जोड़ के कल्याण करो कि गुरुजी ये जो आपने दुनिया की ये जो है इसको ख़त्म करिए और सब दा भला करिए, सब नू ठीक ठाक रखो, सब अपनी सब ਤੁਹਾਡੇ ਛੱਤਰ ਛਾਇਆ जींदे रवन और ठीक ठाक खुश। जय